पूर्गौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए शिव महापुराण की जय। बोलिए हिंदू सनातन धर्म की जय। देखिए साथियों, ये शिव महापुराण चल रही है जिसमें 10वां अध्याय चल रहा है, जिसके अंतर्गत सूत जी को उपदेश प्रदान किया गया है। तो जब सूत जी कैलाश पर पहुँच गए तब मुनि जन विस्मय पाकर परस्पर बोले, हे ब्राह्मण वृंद, जो सूत जी ने हम लोगों को वामदेव जी का मंतव्य बताया है वह तो अत्यंत ही गूढ़ है। उसे फिर जानने की हमारी उत्कंठा हो रही है। अब क्या किया जाए? सूत जी तो कैलाश चले गए, न मालूम फिर वे कब दर्शन दें। इस प्रकार सोचते सोचते उन्हें 1 वर्ष बीत गया। तब अचानक ही श्री सूत जी काशी धाम में आ गए। उन्हें आया देखकर प्रसन्न होते हुए सभी ऋषि प्रसन्नता पूर्वक खड़े हो गए और बार बार प्रणाम किया। सत्कार के साथ आसन देकर उन्हें बिठाया। अर्घ आदि प्रदान करके उनका पूजन किया। फिर सूत जी उनके इस प्रकार के सत्कार से संतुष्ट होकर अपने नित्य कृत्य में लग गए। गंगा स्नानादि करके नित्य कर्म किया। सब कुछ करके सूत जी ऋषियों के पास आकर बैठ गए और बोले, हे मुनिजनों, तुम लोग प्रशंसा के पात्र एवं धन्य हो, तभी तो मैं यहाँ फिर आ पहुँचा हूँ। उस समय मैंने आप लोगों को ओंकार का अर्थ सुनाया था, फिर तो मैं तीर्थाटन के लिए चला गया था। अब मैं आपको अपना वृतांत सुनाता हूँ। मैं आप लोगों से विदो होकर दक्षिण समुद्र के तट पर पहुँचा। वहाँ स्नान किया। विधि पूर्वक कन्या रूपी श्री पार्वती देवी जी का पूजन किया। फिर सुवर्णा मुखरी के तट पर पहुँच गया। वहाँ भी मैंने विधि पूर्वक स्नान किया और भक्ति के साथ देवता एवं ऋषियों का तर्पण किया। फिर मैंने दाहिने भाग में विराजमान श्री पार्वती जी के साथ 5 सिर वाले अद्भुत रूप कालहस्तीश्वर, जो कि पश्चिम की ओर मुख किए थे और जिनकी कांति चंद्रमा के समान, ऐसे सदाशिव का पूजन किया। फिर पार्वती जी को भी पूजा। पंचाक्षरी मंत्र को मैंने वहाँ बैठकर 1008 बार जपा। फिर परिक्रमा करके अनेकों प्रणाम किए। मुझे वहाँ बड़ा आनंद आ गया। उस क्षेत्र में कालहस्तगिरी की नित्य परिक्रमा करने लगा। इस प्रकार रहते रहते मुझे 4 महीने गुजर गए। एक समय की बात है, जबकि मैं कुशासन पर कम्बल तथा मृगछाला बिछाकर अपनी इंद्रियों का नियंत्रण करके मन की साधना के लिए बैठ गया। उस समय मैं शिव ध्यान में इतना मग्न हो गया कि मुझे किसी बात का पता न रहा। पूरी तौर में शिव रूप में लीन हो गया। तब मेरे हृदय कमल में व्यास जी प्रकट होकर दर्शन देने लगे। मैं अत्यंत मुग्ध हो गया। तब तो मेरी दोनों आँखें खुल गईं।
इधर उधर देखा किंतु कुछ भी दिखलाई न दिया। मैं व्याकुल होकर रोने तथा पुकारने लग गया। इतने में आकाश से एक विचित्र वाणी गूंजने लगी। आवाज़ आई कि हे सूत जी, तुम अब फिर काशी धाम पहुँचो। जिन ऋषिगणों को तुमने शिक्षा दी थी वे सभी वहाँ हैं और आपकी प्रतीक्षा में हैं। आपके दर्शन के लिए वे सभी निराहार व्रत कर रहे हैं। इस प्रकार आकाशवाणी सुनकर मैं तत्काल उठकर शिव पार्वती को प्रणाम करके उनकी 12 परिक्रमाएं की। फिर सीधा वहाँ से चल पड़ा। यहाँ पहुँचते पहुँचते मुझे 40 दिन लग गए। मैं अब आपके पास हूँ। हे मुनियों, कृपा करके अब आज्ञा करें कि आप कौन सा विषय मुझसे सुनना चाहते हैं। गुरु जी की अपूर्व कृपा से मैं सभी कुछ सुनाने को तैयार हूँ। स्कंद जी का वामदेव जी से ब्रह्म निरूपण दिया गया है, जिसमें ऋषि बोले, हे भाग्यशाली सूत जी, विरजा होम के अवसर पर आपने जो वामदेव जी का मत सुनाया था उसे अब विस्तार पूर्वक हम सुनना चाहते हैं। आप कृपा करके यही विषय सुनाइए। तब प्रसन्न होकर सूत जी बोले, हे मुनियों सुनिए। रथांतर कल्प जब लगा उस समय श्री वामदेव जी का जन्म हुआ। वे पैदा होते ही शिव ज्ञानवेत्ता महात्माओं के भी गुरु बन गए। वामदेव जी तो वेद शास्त्र पुराण आदि सभी आगम निगमों के ज्ञाता थे। ये सदा भस्म रमाए रहते, किसी भी आश्रम में नहीं थे। सदा निष्प्रह, सुख दुख द्वंद्वों से रहित निरभिमान थे। बड़े बड़े मुनि इनके शिष्य थे। एक बार वे अपने शिष्यों के साथ घूमते घामते मेरु पर्वत के दक्षिण कुमार शिखर पर आ पहुँचे। वहीं श्री कार्तिक स्वामी का निवास है और वहाँ स्कंदसर नामक तालाब भी है। उनमें शिष्यों के साथ स्नान ध्यान किया। स्कंद जी की भक्ति पूर्वक पूजा की और स्तुति करने लगे। वामदेव जी बोले, हे सब प्राणियों के घट-घट में रहने वाले स्वामिन, आपको नमस्कार हो। सिंदूरी वर्ण वाले पार्वती सुमन, आपको प्रणाम हो। इस प्रकार स्तुति करके फिर 3 बार परिक्रमा की। तब स्तोत्र द्वारा नम्रता के साथ उनका स्तवन किया। स्कंद जी अति प्रसन्न हो गए और बोले, हे महर्षि, मैं तुम्हारे स्तोत्र पाठ तथा पूजन से प्रसन्न हो गया हूँ। अब मैं तुमको किस प्रकार प्रसन्न करूँ। स्कंद जी के इस वचनों को सुनकर महामुनि गदगद हो गए और बोले, हे भगवान, आप तो चराचर के नाथ हो। आपके गुणानुवाद करना जीवों की सामर्थ्य में नहीं। मैं तो आपके विज्ञान के कण मात्र से ही कृतार्थ हो गया हूँ। अब आपकी आज्ञा पाकर मैं सब कुछ पूछता हूँ। कृपा करके यह बताइए कि प्रणव सबसे पर परमेश्वर वाचक है और उसका अर्थ सदाशिव है। इसी के साथ साथ उच्चारित सदाशिव शीघ्र ही पापों से मुक्त कर देते हैं। इसी कारण ओम इतीदम सर्वम इस श्रुति द्वारा भी ओंकार की प्रतिपाद्य है और वह ब्रह्म है। हे सुर सेनापति जी, आप तो पतियों के भी पति हो। मैंने
आपसे ही व्यष्टि और समष्टि रूप से ओंकार का अर्थ सुन पाया है, आपको प्रणाम हो। अब आप कृपा करके उपदेश की विधि से तथा सदाचार के क्रम से इसका अर्थ सुनाएं। आप सभी के स्वामी एवं सभी प्राणियों के पाप निवासक हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय। अब ये 12वां अध्याय है जिसमें संन्यास विधि का वर्णन किया गया है। स्कंद स्वामी बोले, हे भाग्यशाली सुनो, भगवान शंकर की माया द्वारा संसार में सभी मनुष्य वंचित हैं, जिन्हें प्रणव स्वरूप शिव के अर्थ का ज्ञान नहीं। हे मुनिवर, मैं अपनी दक्षिण भुजा उठाकर सत्य कहता हूँ कि श्रुति स्मृति पुराण अगम निगम सभी ओंकार का अर्थ शिव ही कहते हैं। इन्हीं के द्वारा ब्रह्मा रुद्र मेघपति इंद्रादि भी संसार रचने में सामर्थ्य हैं। बिजली सूर्य चंद्रमा इनके तेज से तेज पा रहे हैं, जिनकी माया से सभी संसार प्रकाशित है। इस प्रकार का महेश्वर का स्वरूप है। उसके स्थूल सूक्ष्म एवं स्थूल सूक्ष्म से पर ये 3 रूप हैं। हे वाम जी, मुमुक्षु पुरुषों को सर्वदा ही इस रूप का ध्यान मुक्ति देता है। ये निष्कल हैं, सभी देवों से अनादि हैं, तभी तो ज्ञानी लोग इनको ज्ञान स्वरूप स्वभाव युक्त परमात्मा कहते हैं। अब मैं आपसे प्रणव का अर्थ कहता हूँ। हुए मुनि जी, संसार ब्राह्मणादि 4 वर्ण हैं। इनमें 3 तो वैदिक आचरण करने वाले हैं, चौथे शूद्र वर्ण को वेदों का अधिकार नहीं, वह तो केवल 3 वर्णों की सेवा में रहे। यह सभी वर्ण अपने अपने धर्म एवं आश्रम के अनुसार धर्म कर्म में संलग्न रहें और साथ में शिव पूजन आवश्यक है। वर्णाश्रम चरण के अनुसार महेश्वर के पूजन से मुक्ति मिलती है। इस प्रकार बहुत से सायुज्य मुक्ति पा गए। देखिए, ब्रह्मचर्य द्वारा महर्षि ऋण, यज्ञ द्वारा देव ऋण एवं श्राद्धों द्वारा पितृ ऋण से मुक्त होता है। इनसे मुक्त होकर तीनों वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य वानप्रस्थी हो जाए। इस आश्रम में निष्काम होकर सात्विक वृत्ति से भगवान का पूजन करता रहे। शीत उष्ण सुख दुख आदि द्वंद्वों को सहन करने की शक्ति प्राप्त करे। फिर सभी काम कर्म त्याग कर संन्यास आश्रम में प्रवेश करे। इस आश्रम में ज्ञान में पूजन में लग जाए। हे वामदेव जी, अब मैं यही प्रकार कहता हूँ। उस योगी को सबसे प्रथम सर्व शास्त्र वेद वेदांत ज्ञानी विद्वान आचार्य के पास जाना उचित है। उन्हें गुरु मान का दंडवत प्रणाम करे, गुरु को शिव रूप समझे। फिर गुरुदेव की आज्ञा से 12 दिनों तक दुग्धहारी रहे। उसके बाद शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी किंवा दशमी को प्रातः विधि पूर्वक स्नान करे। शुद्ध पवित्र होकर नित्य कर्म करके गुरु द्वारा नंदी मुख श्राद्ध करे। इस नांदी श्राद्ध में सत्य एवं वसु नामक विश्वदेव हैं। देव श्राद्ध में तो ब्रह्मा विष्णु महेश यह तीनों विश्वदेव माने जाते हैं। ऋषि श्राद्ध में देव क्षेत्रज मनुष्य यह विश्वदेवा कहे गए हैं।
मानव श्राद्ध में सनकादिक चारों ऋषि विश्व देवा होते हैं। भूत श्राद्ध में तो पांचों महाभूति विश्व देवा हैं। पृथ्वी, जल, तेज, पवन, आकाश, ये 5 महाभूत हैं। चक्षु आदि 10 इंद्रियां कही गई हैं। इस प्रकार हर एक श्राद्ध में 2 ब्राह्मण जिमावे, उन्हें निमंत्रण देकर बुलावे, चरण धोवे, फिर प्रार्थना करे, हे ब्राह्मण देवताओं, यह आपके चरणों की धूल तथा जल मुझे पवित्र करे। यह कहकर उनका चरणोदक सिर पर धारे, फिर हाथ धोकर शिव स्मरण करता हुआ शिव के सामने पूर्वाभिमुख खड़ा हो जाए, नया यज्ञोपवीत धारण करे, फिर आसन पर दृढ़ होकर बैठे, 3 बार प्रणाम करे, तिथि आदि का उच्चारण कर के संकल्प करे कि मैं संन्यास के अंग स्वरूप विश्व देवा आदि के क्रमानुसार पार्वण श्राद्ध विधान द्वारा आपकी आज्ञा से 8 प्रकार के श्राद्ध करूँगा। इस प्रकार ब्राह्मणों के सामने संकल्प करके कुशा सहित उत्तर की ओर जल छोड़ दे, फिर आचमन करे। उन दोनों ब्राह्मणों को अर्घ देकर आवरणी देता हुआ बोले, हे द्विज देवताओं, मैंने आप लोगों को विश्व देवाओं के स्थान पर वर्ण किया, कृपा करके आप स्वीकार करें। यह कहकर फिर मंडल रचना करे, उत्तर दिशा में आरंभ करके 10 मंडलों का अक्षत द्वारा पूजन करे, फिर उन्हीं मंडलों में ब्राह्मणों को बिठाकर विश्व देवाओं के नाम के संबोधन से उनको पूजे, पाद अर्घ आचमन देकर उन्हें प्रसन्न करे, फिर उन्हें उत्तराभिमुख बैठावे। दोनों ब्राह्मण की सभी वस्तुएं स्वीकार कर कहें कि आपका संकल्प सिद्ध हो। फिर धुले हुए केले के पत्तों पर उनके सामने स्वादिष्ट तथा पवित्र अन्न परोसे, फिर उन्हीं पात्रों को हाथ में लेकर नीचे भिन्न भिन्न कुशा बिछावे और जल छिड़के उस पर रख दे। हर एक पात्र पर पृथ्वी से पात्रम यह मंत्र बोलता हुआ चतुर्थ्यंत देवता का नाम लेकर अक्षतों के साथ देवाय स्वाहा इदनम मम यह कहकर देवताओं के लिए अन्न छोड़ दे। इस प्रकार सर्वत्र यही विधि है। फिर जिनके चरण कमलों के स्मरण से अथवा नाम कीर्तन से न्यूनता पूर्ण हो जाती है, उन्हें सांब शंकर भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार कहकर हाथ जोड़े हुए दंडवत प्रणाम करें, फिर उठकर हाथ जोड़े हुए रुद्र सूक्त पुरुष सूक्त का विधि पूर्वक पाठ करें। फिर पिंड स्थान पर जाकर 3 बार प्राणायामादि करके संकल्प करे, दक्षिण से उत्तर तक 9 रेखा खींचे, उन पर कुशा बिछाए, फिर उन्हीं देवताओं के नाम के आके चतुर्थी विभक्ति लगाकर 3 पिंड दे। फिर 5 जगह पर और पिंड रखे, अक्षत आदि से उन्हें पूजे। ब्राह्मणों को नमस्कार करके उनका दक्षिणा द्वारा सत्कार करे और क्षमा मांगे। फिर क्रमानुसार विसर्जन करके सभी पिंड गऊओं को खिला दे अथवा नदी आदि के जल में छोड़ दे। फिर पुण्य आवाचन द्वारा करके बंधु बांधवों के साथ भोजन करे। दूसरे दिन सवेरे सवेरे उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाए।
नाई को बुलाकर बगल तथा उपस्थेंद्रिय के बाल छोड़कर क्षौर करावे। फिर शुद्ध स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करे, 2 बार आचमन करे, भस्म रमाकर पुण्याह वाचन कराकर हवन द्रव्य सभी ब्राह्मणों को देखे। भगवान शंकर के नाम का उच्चारण करके वस्त्रालंकार आदि दक्षिणा ब्राह्मणों को देकर पृथ्वी पर दंडवत प्रणाम करे। फिर डोरी बांधकर कौपीन लगाए। हवन द्रव्य समिधा आदि क्रम से लेकर नदी के किनारे अथवा समुद्र, पर्वत, शिवालय, वन, गौशाला कहीं भी चला जाए, वहाँ आचमन करे। फिर मानसिक जप करके 3 बार ओम नमो ब्रह्मणे इस मंत्र का जप करके अग्निमीड़े पुरोहितम इस मंत्र को बोले। उसके बाद महाव्रतम एवं अग्निदेवाय नमः तथा इसका सामान्य इसे त्वजेर्त्वा अग्नि आयाहे बीतये तथा सन्नो देवी रविष्ट्य आदि आदि मंत्रों का उच्चारण करके उसके बाद माँ, या, रा, सा, ता, जा, मा, ना, ला, गा यह अक्षर पढ़े। मैं के साथ 5 वत्सरों को समाम्न्याय कहा जाता है। फिर व्याकरण सूत्र, वृद्धिरादैच्य ब्रह्म सूत्र अथातो ब्रह्म जिज्ञासा इनको पढ़े। फिर वेद पाठ पढ़े। ब्रह्म, इंद्र, चंद्र, प्रजापति, सूर्य, आत्मा, अनंतात्मा, ज्ञानात्मा, परमात्मा इन सबके प्रथम प्रथम ओंकार तथा अंत में नमः लगाकर बोले। किंतु सबके साथ चतुर्थी विभक्ति होनी चाहिए। एक ही मुट्ठी जितना सत्तू में जल मिलाकर भोजन करे। फिर 2 बार ओम लगाकर मंत्र पढ़े, आचमन कर ले। उन मंत्रों द्वारा नाभि का स्पर्श करे। प्रथम ओम के फिर नमः कहता हुआ आत्मा, अंतरात्मा एवं ज्ञानात्मा तथा अपनी आत्मा फिर प्रजापति देव का पाठ करना चाहिए। इनके अंत में फिर स्वाहा लगाकर जपन भी करे। उसके बाद दूध, दही, घृत इन्हें पृथक पृथक 3 बार ओम कहकर चाटे। फिर 2 बार आचमन करे। यह करके पूर्वाभिमुख एकाग्र चित्त होकर दृढ़ आसन पर बैठे। फिर पूर्वक 3 प्रणाम करे। यही संन्यास लेने की क्रिया है। हे वामदेव जी, तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर मैंने कहा। बोलिए शंकर भगवान की जय। शिव महापुराण की जय। हिंदू सनातन धर्म की जय। अगला 13वां अध्याय है, जिसमें एक स्कंद जी द्वारा ब्रह्म निरूपण का बतलाया जाएगा। क्या है आप सुनिएगा अगले एपिसोड में। तब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।